कृषि उत्पन्न बाजार समिति के असंख्य माथाड़ी कामगार हैं जिनका प्रश्न पिछले 10-15 सालों से लंबित पड़ा है। पिछले महाविकास आघाड़ी सरकार में वादा किया गया था कि माथाड़ी कामगारों के प्रश्नों का समाधान किया जाएगा। सरकार बदल गई, अभी तक समाधान नहीं हुआ है, प्रश्न जस के तस पड़े हैं और इसीलिए जो कामगार यूनियन है वो नाराज है और 1 फरवरी को आंदोलन की धमकी दी गई है, चेतावनी दी गई है। क्या मामला है, किस बात को लेकर ये आंदोलन होने वाला? इस वक्त हमारे साथ खुद माथाड़ी नेता नरेंद्र पाटिल साहब क्या कहना चाहेंगे? क्यों नाराजगी है सरकार के प्रति, क्या वजह है खास? महाराष्ट्र में नई सरकार आई और नई सरकार के माध्यम से हर एक जो महाराष्ट्र में रहने वाले रहवासी है उनकी कुछ सरकार से अपेक्षा है। उसी तरह से माथाड़ी कामगार के जो मजदूर है इनकी भी अपेक्षा है। 25 सितंबर में माथाड़ी कामगार नेता हमारे कैलाशवासी आमदार अन्ना साहब पाटिल, इनके जयंती के वक्त आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब आए, देवेंद्र फडणवीस साहब आए, कामगार मंत्री आए, उन्होंने आश्वासन दिया। अभी आप जवाबदार महाराष्ट्र के नेता है, जब आप आश्वासन देते हो तो उसका मीटिंग लगाना ज़रूरी है। भाई इनका प्रॉब्लम क्या है, ये क्या मांग है, ये मांग हमारी समझ के लेना चाहिए। पर आज तक ये नेताओं ने बैठक लगाई नहीं। एक जवाबदार मुख्यमंत्री बैठक लगाना और एक नीचे के मंत्री के बैठक लगाने में फ़र्क है। गृह मंत्री जिस तरीके से माथाड़ी कामगार चळवळ में बहुत बड़े पैमाने पे गुंड लोग इसमें घुसे हुए हैं, जो बगैर काम करते पैसे ले रहे, जिसको फेक माथाड़ी कह रहे, उस पर कार्रवाई करने का आदेश गृह मंत्री ने दिया है। पर इस आदेश के अंदर भी कुछ वहाँ पे कमियां हैं। या तो उधर के कुछ उद्योगपति जो सच में काम अच्छा करते हैं उनके ऊपर ही कार्रवाई होने की संभावना ज़्यादा है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप बैठक लगाइए, पर ये बैठक नहीं लगाने के वजह से हमने ये माथाड़ी का आंदोलन यहाँ पे लिया है। क्या खास मुद्दे हैं जिसको लेकर आप आंदोलन में उतरने वाले? नवी मुंबई बाजार समिति ये एशिया खंड की बड़ी बाजार समिति है। इस बाजार समिति के माध्यम से जिस तरीके से व्यापार होना चाहिए वो व्यापार नहीं हो रहा है। व्यापार एपीएमसी मार्केट के बाहर हो रहा है। कुछ गैर कानूनी व्यापारी इस व्यापार को करने के वजह से जो बाजार में जो मजदूर है उस मजदूरों का नुकसान हो रहा है। पुलिस स्टेशन के माध्यम से जो खरा माथाड़ी कामगार है उसको संरक्षण मिलना चाहिए, पर पुलिस स्टेशन के माध्यम से जो फेक माथाड़ी कामगार है, जो गुंडे लोग हैं, उनको सपोर्ट मिलता है और माथाड़ी कामगार को मिलता नहीं है। यहाँ पे बड़े पैमाने पे हाउसिंग का नया कॉम्प्लेक्स बन रहा है। हम चाहते हैं कि एपीएमसी मार्केट से नज़दीक वाले जो मजदूर है उन मजदूरों को ये ट्रक टर्मिनल में जो सिड़कों का घर बन रहा है उस सिड़कों के घर के अंदर प्राधान्य मिलना चाहिए। और काफ़ी ऐसे व्यापारी है जो माथाड़ी कामगार की जो मजदूरी है वो मजदूरी में बोर्ड में नहीं भरते, और इस तरीके से कुछ व्यापारी जो हमने चुने हुए हैं वो कम से कम 100 करोड़ के ऊपर उनकी लेवी उन्होंने भरी नहीं है बोर्ड में। उसके बारे में ही यहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट के लोग बहुत दिरंगाई से काम करते, धीमी गति से काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसका पूरा R&D गृह मंत्री और मुख्यमंत्री इन्होंने दोनों ने करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि कामगार मंत्री के पास बैठक लगाने के बाद भी उस तरीके का उनका वजन नहीं पड़ रहा है। तो शायद मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बैठक लगाएंगे और मजदूरों को उधर न्याय मिलेगा। आप खुद भी बीजेपी के एक बड़े पद पर हैं, उपाध्यक्ष हैं आप प्रदेश के, सरकार आपकी है, उप मुख्यमंत्री भी आपके पहचान के हैं और जैसा कि मुख्यमंत्री के बारे में कहा जा रहा है कि बेहद संवेदनशील हैं और गरीब और मजदूरों के लिए बहुत हित चाहते हैं, माथाड़ी कामगार भी उसी श्रेणी में आते हैं। आपको नहीं लगता कि सरकार जो है जिस तरह से कहा जा रहा है उतनी संवेदनशील नहीं है? और आप खुद पदाधिकारी होने के बावजूद जब आपकी सुनवाई नहीं है तो सामान्य लोगों की सुनवाई किस तरह से होती है? राज्य के मुख्यमंत्री ये सातारा जिला से और डोंगरी भाग से, तापोला ये हमारा डोंगरी भाग है, उस जिला के उस तालुका के लोग भी हमारे माथाड़ी कामगार है। ये मैं जानता हूँ। एक रिक्शा के माध्यम से उन्होंने अपनी ज़िंदगी का राजकीय, सामाजिक और राजकीय प्रवास शुरू किया है। मुख्यमंत्री होने के बाद भी उन्होंने हमको आश्वासन दिया, पर बैठक किधर लगाई है? बात ऐसा है कि आपके आश्वासन से माध्यम से तो प्रश्न छूटता नहीं है, उसके लिए बैठक लगानी चाहिए। उसका एक कुछ मिनिमम प्रोग्राम आपको डिक्लेयर करना चाहिए कि किस तरीके से ये माथाड़ी के गुंडों को बाहर निकलेगा, किस तरीके से बेकायदा जो व्यापार है उसको हम बंद करें। इसीलिए आप जब तक सही ठोस भूमिका नहीं लेंगे ना तब तक न्याय नहीं मिलेगा। और मैं चाहता हूं कि आप जितने संवेदनशील दिखते हैं उतने अगर कामकाज के अंदर भी आपने वो संवेदनशील अगर दिखाई तो मजदूरों को न्याय मिलेगा। अभी 1 तारीख को जो आपका आंदोलन है वो किस तरह का रहेगा, किस तरह की उसकी रूपरेखा रहेगी और क्या रणनीति होगी उसकी ताकि ये आंदोलन सफल हो और न्याय मिले? फिलहाल तो ये आंदोलन हमने ऐसा रखा है कि मस्जिद बंदर कार्यालय में उधर के लोग वहाँ पे जमेंगे,
मथाड़ी भवन के लोग उधर जमेंगे, भिवंडी के लोग उधर जमेंगे, पर वो जमने के बाद क्या करेंगे उसका अभी हमने निर्णय नहीं लिया है। क्या हम रास्ता रोको करेंगे, क्या हम रेलवे स्टेशन में जाके उधर रास्ता रोको करेंगे, क्या हम सभी जगह के मजदूर मथाड़ी कामगार ये हम मस्जिद बंदर के ऑफिस में बुलाएंगे, इसका निर्णय नहीं लिया है। बट ज़रूर राज्य सरकार ने ये हमारा आंदोलन बहुत गंभीर से लेना बहुत ज़रूरी है। अगर सरकार गंभीरता से नहीं लेती है तो आपने एक इशारा दिया है कि हम मंत्रियों की गाड़ी भी रोकेंगे, वो क्या होगा? देखिए 1 तारीख को ये आंदोलन लिया हुआ है और 27 फरवरी से महाराष्ट्र का विधानसभा अधिवेशन शुरू होने वाला है। इसके बीच में काफ़ी दिन है, इसके बीच में हम भी थोड़ा प्लानिंग करेंगे और मंत्रियों को निवेदन देंगे, वक्त पड़े तो मंत्रियों की गाड़ी भी रुकाएंगे और अधिवेशन के वक्त उससे पहले मजदूरों की बैठक लग के उनको न्याय नहीं मिलता है तो अधिवेशन के वक्त भी हम आज़ाद मैदान में बहुत बड़ा आंदोलन वहाँ पे लेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन लेंगे। अगर न्याय नहीं मिलता है माथाड़ी कामगारों को तो निश्चित तौर पे जिस तरह से नरेंद्र पाटिल जी ने इशारा दिया है कि मंत्रियों की गाड़ी रोकेंगे और ज़रूरत पड़ी तो आज़ाद मैदान में दोबारा आक्रामक आंदोलन भी करेंगे। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नवी मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।